बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इमरान खान की तौहीन अदालत का मुकदमा आज के दिन लगा हुआ है। ये बहुत अहम मुकदमा है। अचानक 5 रुकनी बेंच का बनना कोई मामूली बात नहीं है। अमूमन ऐसे केसेस निपटा दिए जाते हैं एक जज दो जज की तरफ से, लेकिन यहाँ 5 रुकनी बेंच बना है। पहले तो इसकी सिग्निफिकेंट हैसियत समझ लें। नवाज शरीफ को नाअहल करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच भी 5 जजेस पे मुश्तमिल था, और आपने काफ़ी अरसे से सुना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है, अगर नवाज शरीफ सियासत में नहीं तो इमरान खान को भी निकालो। तो ये सिंबॉलिक भी है 5 जजेस का होना। मैं कोई डराने के लिए बात नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी प्लान के बगैर नहीं होता, ये याद रखें। अब इमरान खान ने जो जवाब दाखिल कराया है, उससे कम अज़ कम मैं ये समझ पाया हूं कि इमरान खान को पता है कि प्लान्स कुछ अच्छे नहीं हैं। वरना अमूमी तौर पे ऐसे होता है कि जब आपको तौहीन अदालत का नोटिस आ जाए तो आप अनकंडीशनल अपॉलोजी कर लेते हैं कि जी मेरे अल्फाज अगर मेरे अल्फाज से किसी को तकलीफ पहुंची है, दुख पहुंचा है, मेरी नीयत बुरी नहीं थी, और जिसको भी बुरा लगा है या लगा है कि कंटेम्पचुअस है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये मेरी नीयत नहीं थी। और उसमें फिर बंदा एक्सप्लेन करता है, ठीक है। लेकिन इमरान खान ने बिल्कुल इस तरह नहीं कहा। मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान ने क्या जवाब दाखिल करवाया है, जिससे आपको खेल का पता चलेगा। मैं आपको फिर इस वीडियो के आगे चल के बताता हूँ। शरीफ खानदान के साथ हल्क बगलोल बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। अगले 10 से 15 साल दोबारा शरीफ खानदान को कभी हुकूमत नहीं मिलने वाली, ये मैं आपको बता रहा हूं। पूरा प्लान मैं आपको बताता हूं कि क्या है और किस तरह से गेम खेली जा रही है। लेकिन पहले आप ये जरा देखें कि इमरान खान ने जवाब क्या दाखिल करवाया है। ये नंबर 13 में यहां से मैं पढ़ता हूं कि 2-3 पॉइंट्स आपको बताने हैं। कहते हैं कि जो रिस्पोंडेंट है उसने अपनी सारी जिंदगी कानून को फॉलो किया है। जब से वो पॉलिटिक्स में दाखिल हुआ है हमेशा स्ट्रगल की है रूल ऑफ लॉ के लिए और आइन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है हर शहरी को कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करे माशरे में जो नाइंसाफ़ियाँ होती हैं उनके खिलाफ। लेकिन उन सब को ज़ाहिर कानून के दायरे में रहते हुए वो अपनी सारी ये आज़ादी इस्तेमाल करता है। तो आगे लिखा हुआ है, ये सब कुछ सामने रखते हुए, व्यू में रखते हुए, रिस्पोंडेंट ने अनाउंस किया कि वो लीगल एक्शन लेगा शहबाज गिल के लिए, उसे इंसाफ दिलाने के लिए। रिस्पोंडेंट को क्योंकि बताया गया था कि शहबाज गिल को गैर इंसानी टॉर्चर का सामना करना पड़ा, उन्हें सेक्सुअली अब्यूज किया गया, उन्हें डीह्यूमनाइज किया गया, यानी बेसिकली आप कह सकते हैं कि जानवरों जैसा सलूक किया गया उनके साथ। तो जो रिस्पोंडेंट है उसे बताया गया कि जो लंदन जुडिशल ऑफिसर हैं उन्हें पता था कि शहबाज गिल को टॉर्चर किया गया, उसे दिमागी तौर पे तोड़ा गया, और ये जानते हुए भी जुडिशल ऑफिसर, जो लंदन जुडिशल ऑफिसर थी, उन्होंने उन्हीं एजेंसीज को हैंड ओवर कर दिया शहबाज गिल को जिन्होंने उन पर यह गैर इंसानी टॉर्चर किया था या उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया था। रिस्पोंडेंट ने अपनी आवाज़ बुलंद की और अपनी इंटेंशन शो की कि वो लीगल एक्शन लेंगे शहबाज गिल के हक में, उनको इंसाफ दिलाने के लिए। वो कहते हैं कि अगर एक अवामी रैली में फ्लो ऑफ स्पीच यानी जोश खिताबत में रिस्पोंडेंट के कुछ अल्फाज ऐसे हो गए जिससे आप ऑनरेबल कोर्ट अनॉय हो गई हैं, तो रिस्पोंडेंट ये कैटेगोरिकली बताना चाहता है कि उनकी ये बिल्कुल नीयत नहीं थी कि ऐसा हो, और क्योंकि वो जो रिस्पोंडेंट है वो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशल सिस्टम पे बिलीव करते हैं, और जो रिस्पोंडेंट है वो किसी को तकलीफ देने पे बिलीव नहीं करता। जो रिस्पोंडेंट है वो बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ ये सबमिट करता है कि उनके अल्फाज जो निकले हैं अगर वो इनअप्रोप्रिएट हैं तो वो इनको वापस लेने के लिए तैयार हैं। इट इज हम्बली सबमिटेड दैट द कोर्ट मे काइंडली एग्जामिन द कंटेंट ऑफ हिज स्पीच इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज इंटेंशन विच वॉज बोनाफाइड। यानी नेक नियति से मैंने ये बात की थी, अगर आप मेरी पूरी स्पीच के कंटेंट्स देख लें, क्योंकि बैकग्राउंड बताया गया। लेकिन यहां पे अनकंडीशनल माफी नहीं मांगी इमरान खान ने। इमरान खान ने कहा कि मुझे पता चला कि उनको अब्यूज़ किया गया, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया, उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया, जिसकी वजह से मैंने कहा कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। फिर एक और चीज़ बताई, लिखा कि जो टॉर्चर है
वो हर इंसान को हिला के रख देगा, हर इंसान को आउटस्पोकन बना देगा, यानी वो खुल के बोलेगा। लिखा कि मेरे लिए ये बहुत हैरान कुन है और मैं बहुत ही इज्जत और तकरीम के साथ ये कहना चाहूंगा कि बजाय इसके कि मेरी तारीफ की जाती और इसको नजरअंदाज कर दिया जाता कि कुछ अल्फाज जो मैंने हीट ऑफ द मोमेंट में कह दिए हैं, जो कि फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए थे किसी इंडिविजुअल के, जो हमें गारंटी करता है हमारा आइन आर्टिकल 9 और 14 में। तो मतलब मैं हैरान हूं कि इसको कंटेम्पचुअस कहा जा रहा है, कि कहा जा रहा है कि तौहीन हो गई है। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात सच भी है कि इमरान खान जब से बात कर रहे हैं मजिस्ट्रेट कह रहे हैं, मजिस्ट्रेट ज़ेबा, ठीक है। तो यहां पे उन्होंने कहा कि इट इज हम्बली सबमिटेड दैट द रिस्पोंडेंट वाज अंडर सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकंसेप्शन दैट मिस ज़ेबा चौधरी was not a judicial officer but an executive magistrate performing executive and administrative functions on the direction of the federal government, who was bent upon torturing Mr. Gill and violating his fundamental rights. It was in this misconception that she was referred to as magistrate. Therefore, the respondent did not mean to utter anything against a judicial officer. इमरान खान ने ये कहा है कि मैं उनको जज नहीं समझता था, मुझे लगा वो मजिस्ट्रेट है, और ये बात दुरुस्त है। और ये कई लोगों ने उन्हें ट्विटर पे भी बताया, मैंने ट्वीट्स भी देखी हैं लोगों की बेशुमार, कि खान साहब वो मजिस्ट्रेट नहीं है, वो सेशन जज हैं, वो मजिस्ट्रेट नहीं है। तो खान साहब ने तो ये कहा था कि मजिस्ट्रेट ज़ेबा, आपको शर्म आनी चाहिए, आपके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे, वही कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो इमरान खान ने जलसे में भी लफ्ज़ मजिस्ट्रेट कहा, बाद में भी जब दोबारा भी बात की और उसकी क्लैरिफिकेशन दी तो लफ्ज़ मजिस्ट्रेट का। तो इमरान खान को यही लगता था कि वो मजिस्ट्रेट हैं, और इसमें कोई झूठ नहीं है। कई दफ़ा ऐसे होता है प्रोपेगेंडा कि सोचने पे सब मजबूर हो जाते हैं कि क्या इमरान खान गलत बयानी करें, लेकिन गलत बयानी होती तो पहली दफ़ा हो सकती, दूसरी दफ़ा जब क्लैरिफिकेशन। लेकिन इमरान खान ने कॉन्स्टेंटली लफ्ज़ मजिस्ट्रेट का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और वैसे भी अदलिया कौन है और क्या है कानूनी तौर पे, उसका भी हवाले से वकला बताते हैं कि ये उसके उसमें नहीं आता। तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन इमरान खान के जवाब से मैं जो समझा हूं सूरत हाल, कि उनको प्लान का पता है कि उनको इधर नाअहल ना कर सके, क्योंकि जब कंटेम्प्ट लग जाती है तो अगर आपको 1 मिनट की भी सजा दे दें जेल के अंदर ही, तो फिर आपको 5 साल के लिए नाअहल कर लिया जाता है। तो अगर कंटेम्प्ट नहीं लगती तो फिर तोशा खाना एक्टिव होगा, वो नहीं होता तो फिर ममनुआ फंडिंग केस में फॉरेन फंडिंग का वो जो बना के कि जी आपने एक दिया था सर्टिफिकेट जिसमें आपने कहा था जी हमारे अकाउंट्स मुकम्मल हैं और इसमें कोई ममनुआ फंडिंग नहीं है, तो आप इस पे नाअहल हो गए। यानी बहुत सारे रखे हुए हैं, और ये कहा जा रहा है कि अगले 15 से 20 दिन मैक्सिमम एंड ऑफ सितंबर तक इमरान खान को रास्ते से हटाना है। ये प्लान का हिस्सा है, ये कामयाब होता है या नहीं, जुडिशरी स्टैंड लेती है इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के प्लान के खिलाफ, ये अब देखना है। देखिए जुडिशरी को पता है कि इस मुल्क में क्या चल रहा है। अगर मुझे पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि क्या चल रहा है, तो जजेस को नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस हैं। उन्हें नहीं पता कि मुल्क में जब मार्शल लॉ लगा हो तो जजेस की ज़्यादा अहमियत हो जाती है कि वो लोगों को बचाएं गैर कानूनी जो भी हो चल रहा है मुल्क में। तो मैं यहीं पे छोड़ूंगा कि इमरान खान का जो जवाब है इससे उनको मुश्किल भी पड़ सकती है अदालत में। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो नॉर्मली आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लें तो जजेस नरमी दिखा देते हैं। वैसे भी जब पहले से ही पीछे से प्रेशर हो तुन के रखने का और नाअहल करने का, ऊपर से इमरान खान ने कहा है कि मुझे तो लगता था कि ये कंटेम्पचुअस नहीं होगा और मेरी उल्टा तारीफ होगी कि आपने स्टैंड लिया है इंसानी हकूक के लिए और आपने फंडामेंटल राइट्स के लिए स्टैंड लिया है। फिर लिखा कि अगर मेरे अल्फाज से गलत इंटरप्रिटेशन हो रही है या मतलब किसी को तकलीफ पहुंची तो मैं वापस लेता हूँ अल्फाज, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी, अपोलोजाइज नहीं किया। तो अब देखना है, हो सकता है जजेस कहें कि उन्हें इन पर्सन आना पड़ेगा और अपोलोजाइज करना पड़ेगा, यहाँ पे आके लिख के देना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है वो स्टेप आगे चले जाए। मेरे ख्याल में जस्टिस अतर मिनल्ला की कम अज़ कम ये होगी सोच कि इतने पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को ऐसे जो है वो जो करवाना चाह रहे हैं टेक्निकल नॉकआउट वो ना किया जाए। लेकिन 5 जजेस हैं, ये याद रखें। 5 में से 2 कहते हैं नहीं करना, 3 कहते हैं करना है, तो 3 का फैसला माना जाएगा। तो ये 5 बेंच मैं आपको कह रहा हूँ कि असल अहमियत 5 रुकनी बेंच की, अगर 1 या 2 जज सुन रहे होते इतनी अहमियत नहीं होनी थी। तो ये ध्यान में रखें। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। नाज़रीन, शरीफ खानदान के साथ धोखा कर रहा है हल्क बगलौर। मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ इनके कंधे पर रख के तलवारें चल रही हैं। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई का सारा जिम्मा शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल और नून लीग पे आ रहा है। लेकिन जो कुछ अच्छा हो रहा है उसके सारा कुछ जो है क्रेडिट वो बिलावल जरदारी को, पीपल्स पार्टी को दिया जा रहा है। इसकी मैं आपको आज एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ कि पहले ये कहा गया जी कि बिलावल बड़े दौरे कर रहा है, बड़े अच्छे ताल्लुकात कर रहा है, देख लें जी फैटफ भी बेहतर हो गया है, अमेरिका ने भी राब्ते शुरू कर दिए हैं और बिलावल लगे हुए। ये नहीं कह रहे कि हुकूमत पाकिस्तान जिसके अंडर वो कैबिनेट मिनिस्टर है शहबाज शरीफ ने लगाया हुआ है। अब ये गौर करें आप, तो आज मुख्तलिफ
इदारों ने या ममालिक ने प्लेजेस किए हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशन ने भी अपील की है कि $160 मिलियन पाकिस्तान को चाहिए फौरी तौर पे, वर्ल्ड बैंक से भी शायद कोई प्लेज हुआ है और बाकी में। इसका सारा क्रेडिट पीपल्स पार्टी तो कर सकती है, वो ट्वीटें भी कर रहे हैं, मीडिया आप सारा देख लें, वो ये नहीं कह रहे कि हुकूमत की अपील पे, नॉर्मली ये कहा जाता है ना कि हुकूमत की अपील पे क्या बिलावल को हुकूमत से लाता है, नहीं, कहा जा रहा है कि बिलावल जरदारी ने 130 अरब रुपया जो है वो प्लेज करवा लिया है यूनाइटेड नेशन से और उसके बाकी इदारों से, आगे पीछे वर्ल्ड बैंक वगैरह से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, और ये क्यों कहा जा रहा है? नथीन, एक पूरी PR कैंपेन चल रही है। आप सोशल मीडिया देखें तो वहां पे आपको लोग क्वेश्चन करते हुए नजर आएंगे कि इस टाइम पाकिस्तान का सबसे नौजवान और सबसे फिट लीडर कौन सा है। ये सवाल किए जा रहे हैं, बाकायदा उन्हें फीड किए जा रहे हैं, बाकायदा बताया जा रहा है कि सबसे प्रोग्रेसिव कौन सी पार्टी है और कौन हो सकता है, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए कौन बेहतर हो सकता है, कौन नौजवान है जो नौजवानों के साथ रिलेट कर सकता है, कौन एक मॉडर्न पाकिस्तान बना सकता है। इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं कि बिलावल जरदारी इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ हल्क बगलोल, एंड आगे भी जो भी होगा एक लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा, अगले 10-15 साल एक नॉन स्टॉप गवर्नमेंट ये लोग देना चाहते हैं बिलावल को। अभी इस प्लान पे अमली जामा कैसे बनाया जाएगा मैं आपको बताता हूं। शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस खत्म नहीं हुआ, नवाज शरीफ वापस आते हैं, मुझे नहीं पता उनकी न्यायाली खत्म हो पाएगी, यानी इस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में मुश्किल लग रहा है। अगर नहीं होती तो प्लान का हिस्सा क्या होगा जो मुझे समझ आ रहा है, जो साउथ पंजाब है वहां से PTI के लोगों को तोड़ा जाएगा, नॉर्थ से भी कोशिश की जाएगी तोड़ने की, यानी स्ट्रॉन्ग जो लोग हैं। नून लीग को कहा जाएगा कि इंसान के बच्चे बन जाओ और तुमने पीपल्स पार्टी के हक में अपने बंदे खड़े नहीं करने बल्कि विथड्रॉ करने हैं यहां से। सिंध से पीपल्स पार्टी को अंधी धांधली करके जितवाया जाएगा, क्लीन स्वीप करवाया जाएगा, वो तो वो करते हैं, उनको सारी इंतजामिया उनकी अपनी है। साउथ से नॉर्थ से जितवा के सेंट्रल में नून को तहरीक इंसाफ से लड़वा के कि वहां चलो 50-50 भी हो जाए तो पीपल्स पार्टी को ज्यादा सीटें दिलवाने की कोशिश जरूर की जाएगी, या कुछ ऐसा किया जाएगा कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, जो तगड़े लोग हैं अपने अपने इलाके में, उनको पार्टियां ना ज्वाइन करने दी जाए, उनको आज़ाद लड़ा जाए और उनको पूरी सपोर्ट दी जाए पार्टियों के मुकाबले में। पार्टियां आपस में लड़ती रहें और आज़ाद उम्मीदवार दी जाए और फिर उनको पीपल्स पार्टी ज्वाइन करवाई जाए। ये प्लान है, इस पर अमल हो सकेगा या नहीं ये खुद अक्ल के अंदर है कि पीपल्स पार्टी को कौन पंजाब में वोट देगा, मुझे तो नहीं समझ आती। 12 तो पीपल्स पार्टी को खड़ा करने का प्लान चल रहा है कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी को दी जाए, बेशक नून और इनकी कोएलिशन बने, लेकिन लीड जो है वो हुकूमत को बिलावल जरदारी करे, जिसकी ट्रेनिंग बाकायदा चल रही है कोर सेल में। बिलावल जरदारी जो आगे पीछे घूम रहे हैं, इनके साथ कोर सेल के लोग भी होते हैं, इनकी बाकायदा ट्रेनिंग चल रही है और ये सब कुछ प्लान का हिस्सा है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या पाकिस्तान को इस पाताल में गिरता आप देख सकते हैं? दिस इज द लोएस्ट पॉइंट होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री का कि मरियम या बिलावल में से कोई आ जाता है हेल्म ऑफ अफेयर्स पे। इस तरफ पाकिस्तान को लेके जाया जा रहा है, तो नून लीग के हाथ कुछ नहीं आना, सिर्फ बदनामी है, तबाही इनके हाथ है। और इसीलिए नून लीग इस बार बारूदी सुरंगें नहीं बिछा रही, बल्कि किसी ने क्या खूब कहा कि इस बार एटम बम बिछा के जाएगी नून लीग। पिछली बार ये 2018 में बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे अगली हुकूमत के लिए, इस बार ये एटम बम बिछा रहे हैं हर जगह। यकीन माने कि ये अगर इन्होंने मुद्दत पूरी कर ली, वैसे तो कहा जा रहा है कि इमरान खान को अगर नायल करवा लिया तो 2 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवा लेंगे, ताकि जब तक उनको अगर अदालत से रिलीफ भी दिलवाना है तो इलेक्शन के बाद हो, तब तक इलेक्शन हो चुके होंगे और वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बन चुका होगा। तो फिर कहाँ होगा कि एक वज़ीर-ए-आज़म हटेगा, फिर इमरान खान इलेक्शन लड़ेगा, फिर जीतेगा, फिर आके वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, तो ऐसा होता नहीं है अमूमी तौर पर। आपने देखा होगा कि हिस्ट्री क्या बताती है कि एक बार जो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए फिर वो उठता नहीं है। अभी शहबाज शरीफ को भी नवाज शरीफ बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ वो मानते नहीं है। लेकिन यानी नवाज शरीफ आना चाहते हैं वापस और चाहते हैं कि एक दिन की भी उन्हें जेल ना हो, लेकिन शहबाज शरीफ बेबस हैं, क्योंकि जिन्होंने प्लान रखा हुआ है वो नवाज शरीफ को स्ट्रॉन्ग तो नहीं होने देंगे इस तरह, उन्हें बिलावल स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। तो PR कैंपेन चल रही है बड़े ज़ोर शोर से, देखते हैं कि पाकिस्तान को इस पाताल में ये गिरा पाते हैं या नहीं। अवाम को रजिस्टेंस दिखानी है और इस रजिस्टेंस का अगला स्टेप ये है कि कल इमरान खान की जो पेशी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ पे कम अज़ कम पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को ज़रूर पहुँचना चाहिए और बताना चाहिए कि किसी किस्म का इनजस्टिस किया गया तो अवाम ये कबूल नहीं करेंगे। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो और सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।